हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ हिंदी के 3 मार्कर पर। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस परीक्षा में हिंदी का पेपर बहुत ही आसान होता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है। इसमें जो 3 मार्कर के प्रश्न है वो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें स्कोर करने की संभावना अच्छी रहती है। आज हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जहाँ से आपको स्कोर पॉइंट मिलेंगे और आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, हिस्ट्री आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप हमारे नोट्स इंस्टा मोजो से परचेस करते हैं तो कृपया कर आप अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें। उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा मुख्य परीक्षा से संबंधित, तो वह आपको प्राप्त होता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है द्विभाषा नीति। तो द्विभाषा नीति क्या है? तो वह नीति जिसके माध्यम से सरकार अपने कामकाज एक स्थानीय भाषा के अलावा वैश्विक भाषा जैसे वर्तमान में अंग्रेजी में करती है, तो उसे द्विभाषा नीति कहा जाता है। द्विभाषा नीति के अंतर्गत जिसके माध्यम से सरकार अपने कामकाज स्थानीय भाषा के अतिरिक्त एक वैश्विक भाषा में करते हैं, उसे द्विभाषा नीति कहा जाता है। इसके पश्चात है हमारा अगला 3 मार्कर, वह है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा क्या है। तो जिस किसी रचना का अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है, जब किसी रचना का अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है, तब जिस भाषा में अनुवाद किया गया है उसे कहते हैं स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया गया है उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। तो जिस भाषा का में अनुवाद किया गया है, जिस भाषा का अनुवाद किया गया है उसे कहेंगे स्रोत भाषा, क्योंकि उस स्रोत से हमने अन्य भाषा का अर्थात लक्ष्य भाषा का अनुवाद किया है। तो जिस भाषा का अनुवाद किया गया है उसे हम स्रोत भाषा कहेंगे, व जिस भाषा में अनुवाद किया गया है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाएगा। इस प्रकार से आप स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके पश्चात जो अगला 3 मार्कर है वह है त्रिभाषा सूत्र। तो इस सूत्र के माध्यम से हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि छात्रों को अंग्रेजी, स्थानीय भाषा व हिंदी भाषा अवश्य पढ़ाई जाए। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत छात्रों को अंग्रेजी, हिंदी व स्थानीय भाषा का विशेष रूप से ज्ञान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके माध्यम से हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी राज्य के छात्रों की मातृभाषा हिंदी ही है तो उन्हें हिंदी के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई अन्य भाषा पढ़ाई जाए। इसमें त्रिभाषा सूत्र में यह भी प्रावधान किया गया है कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनमें हिंदी के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से कोई एक अन्य भाषा भी पढ़ाई जाए। तो यह प्रावधान भी त्रिभाषा सूत्र में किया गया है। इसके पश्चात है भारोपीय परिवार की भाषा। तो भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हिंदी परिवार या भारत हिंदी परिवार के नाम से भी जाना जाता है। और भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं और इनके 2 वर्ग हैं। जो भारोपीय परिवार है उसे इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हिंदी परिवार के नाम से भी जाना जाता है। और भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं और इसके 2 वर्ग हैं, एक है सनमबर्ग और दूसरा है सेतुमबर्ग। भारोपीय परिवार के 2 वर्ग हैं, वह है सनमबर्ग और सेतुमबर्ग। इसके पश्चात है भारोपीय परिवार की जो 10 शाखाएं हैं वह कौन कौन सी हैं। तो भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं के अंतर्गत भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी, अल्वीनी, जर्मेनिक, कैटलिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिका, ये भारोपी परिवार की 10 शाखाएं के अंतर्गत हम इन सब की चर्चा करते हैं, जिसमें प्रमुख हैं भारत ईरानी, इसे आर्य भी कहा जाता है, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी, अल्बानी, जर्मेनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी,
हेटाइक और इटालिक, ये बहुरूपीय परिवार की प्रमुख 10 शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से आप अपना 3 मार्कर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी एक मेंस के लिए मेंस आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1500 रुपये में आपको 20 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं। आपकी 20 कॉपियों का मूल्यांकन सिलेक्टेड लोगों के द्वारा किया जाता है। DSP आकांक्षा जैन और DSP सोनू कुर्मी के द्वारा आपकी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही पर्सनल फीडबैक आपको प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको इन 20 FLT की मॉडल आंसर की प्रदान की जाती है, ताकि आप अपने प्रश्न को आदर्श किस प्रकार से बना सकते हैं, इस बारे में आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेंस परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर पर, जो कि है भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम का वर्णन कीजिए। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका कार्यकाल है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है उसका कार्यकाल है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, तो इसका जो कार्यकाल है वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, 1000 ईस्वी तक है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका कार्यकाल है 1000 ईस्वी से अब तक। तो इस प्रकार से भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको वीडियो की फ्री PDF मिलती है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण कंटेंट निःशुल्क प्राप्त होता है। साथ ही आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे आपको समय समय पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। अब हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्ले ने सन 1880 में किया था। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्ले ने 1880 में किया था। यह वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। तो पूर्वी गौड़ियन के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया भाषाएं शामिल की जाती हैं। पश्चिमी गौड़ियन, इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी को शामिल किया जाता है। उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी का हिस्सा शामिल किया जाता है और दक्षिणी के अंतर्गत मराठी भाषा को शामिल किया जाता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। इसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का जो मूल मंत्र है वह यही है कि आप जितने से ज़्यादा MCQs अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे, उनमें अपना संशोधन करेंगे, तो इस प्रकार से आप अपनी सफलता को स्वयं ही सुनिश्चित कर सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा 2020 में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे बहुउपयोगी नोट्स परचेज कर सकते हैं आप। और हमारी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।